Assalamualaikum everyone. Today we are discussing your chapter number 15 of 6th entrance. ठीक है, चैप्टर आपका ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 15 क्लियर है. चैप्टर नंबर 15. ठीक है, ये आपका ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, तो इसमें ट्राइंगल्स और कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो ट्राइंगल क्या होता है, कुछ आइडिया? ट्राइंगल में क्या होता है, हम बनाते हैं तो कहते थे हम कि भाई 3 साइडेड फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं, क्लोज 3 साइडेड फिगर. ठीक है, तो ट्राइंगल में लिख लो आप क्लोज्ड 3 साइडेड फिगर. ठीक है, क्लोज 3 साइड फिगर. ठीक है, तो इसमें कुछ टाइप होते हैं ट्राइंगल के. एक स्केलिन ट्राइंगल होता है, नंबर 1 होता है हमारा स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल. ठीक है, अ ट्राइंगल इन विच, ठीक है, all three sides are unequal. वो ट्राइंगल स्केलिन ट्राइंगल उसे कहते हैं, ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल. सब तीनों साइड क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं. क्लियर है. सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल. अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड साइड इज अनइक्वल. थर्ड साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है. थर्ड साइड इज अनइक्वल. क्लियर है. तो बेटा ये ऐसे बना लो फिगर, ऐसे करके ए बी सी. तो ये मान लो 6 सेंटीमीटर की है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर मान लो. ठीक है, तो ये तो स्केलिन ट्राइंगल हो गया हमारा. ठीक है, आइसोलेस में क्या होगा, ये बनाया हमने. ठीक है, ए बी सी. ये हमारा मान लो 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर है. ये सब ने 8 सेंटीमीटर मान लिया. अनइक्वल होगी थर्ड साइड हमेशा, या ये दो बराबर होंगी तो ये अनइक्वल होगी. क्लियर है. लिखो जल्दी इसके बारे में, फिर आगे लिखाते हैं. तो लाइन बाई लाइन लिखते रहना. ठीक है, क्लियर है. तो क्लोज 3 साइडेड फिगर जो होती है हमारी, वो हमारा ट्राइंगल होता है. क्लियर है. तो स्केलिन ट्राइंगल होता है ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल. और आइसोसेलेस में क्या होता है, ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड साइड इज अनइक्वल. थर्ड साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है. क्लियर है. जल्दी से नोट कर लो. उसके बाद आता है थर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. इसे नोट कर लो. थर्ड पॉइंट आता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, अ ट्राइंगल इन विच all sides are equal. ठीक है, ऑल साइड्स क्या होती है हमारी ट्राइंगल्स में, ऑल साइड्स हमारी बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, आ रहा है समझ में. लिख लो ऐसे फॉर एग्जाम्पल करके. ये बनाया हमने ए बी सी. ठीक है, तो आपका हमने कहा 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर. ये 7 7 7 तीनों बराबर होंगी. ठीक है, जिसमें सब साइड बराबर होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है. ठीक है, एंड लिख देना एंड ऑल एंगल्स. 3 एंगल होते हैं तो ऑल एंगल्स आर इक्वल. ऑल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ऑफ 60 डिग्री ईच. सब एंगल क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं, याद रखना.
तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल होता है, 60 60 60, याद रखना है, ठीक है, क्लियर है, लिख लो, नोट कर लो उसे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है हमारे सब साइड बराबर होती है, ठीक है, सारी साइड बराबर होती हैं, उनके सारे एंगल इक्वल होते हैं, क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। अब आता है हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, उसे पेरीमीटर कहते हैं, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड तीनों को ऐड कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन लिखेंगे, कर देंगे इस पर, ठीक है, अभी कराते हैं इसको क्वेश्चन, ठीक है। एक आता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लिखा है मैंने, ठीक है, जैसे ऐसे करके राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो बेटा बी सी जो है आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है, बी सी क्या है हमारा, बेस, इसे हम बेस कहते हैं, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं बेटा, हाइट कहते हैं, HIEGHT, हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल जो होता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कह सकते हो, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, क्लियर है, बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल जो हाफ बेस इंटू हाइट, क्लियर है, लिख दिया हमने, ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने एरिया चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला ही बताया था, उस पर क्वेश्चन कर सकते हो तुम लगा के, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता था, मान लो ऐसे का ट्रायंगल होता था हमारा ABC, अब एक साइड A है, एक साइड B, एक साइड C है, तीनों मान लो अनइक्वल साइड्स हैं, या दो साइड इक्वल भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो S निकालते थे, S क्या होता था, पेरीमीटर का हाफ, A + B + C/2, क्लियर है, S निकाल लेते हैं, जब हमारे पास S आ जाता था, ठीक है, क्लियर है, जब हमारे पास S आ जाता था, ठीक है, तो हम क्या निकालते थे, S - A निकालते थे, फिर S - B निकालते थे, फिर S - C निकालते थे, ठीक है, एक क्वेश्चन कराते हैं इस पर भी, ठीक है। तो बेटा एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ पे जो बनेगा इसे बोलते हैं हम हेरोन्स फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला, क्लियर है। तो ये होता था हमारा √S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C, क्लियर है, याद रखना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता था, S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C, क्लियर है, जल्दी से नोट करो उसे, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी कराते हैं हेरोन्स फॉर्मूला पे तुम्हें, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और ये होता है फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, लिख लो उसे भी, जल्दी से नोट कर लो उसे। ठीक है, नोट कर लो उसे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सब साइड इसमें बराबर होती है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, क्लियर है। और बेटा हाइट क्या होती है, हाइट का फॉर्मूला होता है हाइट, और एल्टीट्यूड भी कह सकते हो, एल्टीट्यूड, ठीक है, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये होता है हमारा √3/2 इंटू साइड, क्लियर है बेटा, √3/2 इंटू साइड, जल्दी से नोट कर लो उसे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है तक। आगे बढ़ते हैं, इसमें हाइट आ गया हमारा, हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्लियर है। अब लिखते हैं इसमें, ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन कराने कह रहे थे तुमसे, ठीक है, तो फाइंड लिख दो, फाइंड द एरिया ऑफ एन ट्रायंगल whose फर्स्ट साइड इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेकेंड साइड जो है हमारी इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है।
एंड थर्ड साइड इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर है ये? तो ट्राइंगल बना लेंगे ऐसे करके, हम बना लिया हमने ट्राइंगल ए बी और ये सी। क्लियर है? ऐसे बना दिया। तो बेटा पहला क्या था हमारा 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारा ए साइड है। बी साइड कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और सी साइड कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो बेटा एस का फॉर्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस को क्या बोलते हैं हम? सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। क्लियर है? सेमी पेरीमीटर। क्लियर है? बताओ, ठीक है। अब इसे पुट कर दो वैल्यू। तो बेटा ए कितना होता है? ए की वैल्यू 4 है, बी कितना है 6 है, सी कितना है हमारा 8 है, डिवाइड बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? 4 प्लस 6 प्लस 8 कितना? 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 बाई 2। तो एस कितना आ गया हमारा 9। एस कितना आ गया 9। अब निकालते थे हम कितना? एस माइनस ए, एस माइनस ए, फिर निकालते हैं हम एस माइनस बी, फिर निकालते हैं हम एस माइनस सी। क्लियर है? तो बेटा एस माइनस ए कितना आएगा? 9 माइनस ए कितना था बेटा? देखो सवाल में 4। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? एस आ गया 9, तो एस माइनस ए निकालो, कितना आएगा? 9 माइनस 4। ठीक है, अब 9 माइनस बी कितना है हमारा? बताओ 6। 9 माइनस ये कितना है? 8। सी कितना 8 है, तो 9 माइनस 4 5 होगा, 9 माइनस 6 3 होगा, 9 माइनस 8 1 होगा। क्लियर है? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। तो बेटा हीरोज फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है? ये एरिया निकालेंगे हम। तो एस कितना है? एस है हमारे पास 9, एस माइनस ए कितना है हमारे पास 5, एस माइनस बी कितना है हमारे पास 3, एस माइनस सी कितना है 1। क्लियर है? इसे ब्रेक कर दो। तो 9 कितना होता है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। क्लियर है? तो 3 इंटू 3 1 बन जाएगा, 3 बाहर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, रूट में फंसा रह गया ये। 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 रूट में आ गया। क्लियर है? तो 3 है, 3 है लगा रूट में, 5 3 जा 15, 15। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 रूट 15। अब देखो इनका पेयर नहीं बन पा रहा, 5 का एक 5 चाहिए बाहर निकलने के लिए, 5 का है ही नहीं, एक 3 का पेयर नहीं बन पा रहा। 1 का तो 1 ऐसे बाहर आ जाता है। 1 इंटू 1 कितनी बार लिख लो? 1 इंटू 1 लिख लो, 1 बाहर आ जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो 5 3 15, तो नंबर पहले रूट बाद में। ये रेशनल नंबर होता है, लिख लेना बेटा, इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जितने ये नंबर होते हैं बिना रूट के वो रेशनल होते हैं, और रूट वाले क्या होते हैं? इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो उसे। ठीक है बेटा, अब सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल कितने होता है इनका? 180 डिग्री सम होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। ठीक है, जल्दी से लिखो, उसके बारे में क्वाड्रेटल डिस्कस करते हैं, क्वाड्रेटल क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख देना सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इज 180 डिग्री। जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितना? 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, एएसपी। जल्दी से नोट कर लो, निपटा दें इसे, लिख लो जल्दी से। कोई परेशानी आ रही हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब आता है इसमें क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स। A closed figure bounded by
4 लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट, ठीक है, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, बेटा ये बना दिया हमने ABCD, तो एक हमारा स्क्वायर होता है, याद है स्क्वायर में क्या होता था, सब साइड इक्वल होती थी, याद आ रहा है। एरिया क्या होता था, साइड स्क्वायर, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, पहले बताया था हमने मेंसुरेशन में, ठीक है। और एक क्वाड्रिलेटरल और होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगल, ABCD, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये हमारा रेक्टेंगल होता था, रेक्टेंगल, क्लियर है, आ रहा समझ में। एक होता था हमारा ट्रेपेजियम, 4 साइडेड फिगर है, तो 2 साइड हमारी पैरेलल होती थी, ये साइड इसके पैरेलल है, ये बराबर दूरी पर, ठीक है, इसे ट्रेपेजियम कहते हैं। आगे आएगा तुम्हारे इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, क्लियर है। एक आता है हमारा पैरेललोग्राम, ABCD, ठीक है, ये होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। हल्का टिल्टेड होता है, तो सामने वाली साइड बराबर होती है और ये बराबर डिस्टेंस पे पैरेलल होती है, पैरेलल का मतलब बराबर डिस्टेंस पे, ठीक है। ये साइड इसकी इक्वल होती है और पैरेलल होती है, डबल एरो से ये पैरेलल, जैसे रील की बैटरी होती है इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल, वैसी, ठीक है। एक और आता है इसमें रोम्बस, ठीक है, तो रोम्बस भी थोड़ा टिल्टेड होता है, ठीक है बेटा, ABCD, ये हमारा है रोम्बस। रोम्बस में खास बात होती है सब साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, उसकी डायगोनल बाइसेक्ट कर दी 90 डिग्री पे, इतना मतलब इतना पता चाहिए, रोम्बस में सब साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये सब याद रखो, क्लियर है। थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स, क्लियर है। तो बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है क्वाड्रिलेटरल्स की, सब एंगल का सम, 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल का सम कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B किसी का भी ले लो, प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री, याद रखना, ठीक है। इनका ऐड कर लो ABCD, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, क्लियर है। लिखो जल्दी से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें। कोई परेशानी हो बताना, इसमें क्वेश्चंस कराते हैं हम, ठीक है, और समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और बता दें इसमें, लिख लो पहले इससे, ठीक है बेटा। अब इसमें ट्राइंगल में एक चीज़ और होती है, ये मैंने बनाया ABC, एक लाइन मैंने बढ़ा दी, एक लाइन मैंने यहाँ बढ़ा दी, ठीक है। तो बेटा ये रेड वाला एंगल जो होगा, ये देखो एंगल बाहर आ रहा है, तो इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, क्लियर है। ऐसे ये वाला एंगल, इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बेटा, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे इंटीरियर एंगल, आई से, ये वाला भी इंटीरियर एंगल होगा और ये वाला भी इंटीरियर एंगल है, अंदर वाले को हम बोलते हैं इंटीरियर, इंटीरियर एंगल, क्लियर है। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल जो होते हैं, इंटीरियर, ठीक है, और जो बाहर वाले होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दो तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चंस कराते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा इनकी प्रॉपर्टी और चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन 1 है बेटा, मॉड्यूल का कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्राइंगल हैज़ हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, अ ट्राइंगल हैज़ हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स, कितने लाइन सेगमेंट्स होते हैं ट्राइंगल में, ठीक है।
तो पहला ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है हमारा बेटा 5 और डी ऑप्शन है हमारा 1। क्लियर है? तो बताओ कितने होते हैं? तो कितने होते हैं बेटा? 3 लाइन सेगमेंट होती है ना ट्राइंगल में, 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगला सवाल, द नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, इन आर ट्राइंगल आर, जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस मतलब कोने, ठीक है, ट्राइंगल में जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं वो कितने होते हैं? ठीक है, ए ऑप्शन है हमारे पास 2, बी ऑप्शन है हमारा 4, सी ऑप्शन है हमारे पास 5 और डी ऑप्शन है हमारे पास 3। क्लियर है? कितने कोने होते हैं? वर्टिसेस मतलब कोने। ठीक है, क्लियर है? तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ट्राइंगल आर, तो कितने होते हैं? 3 वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 कोने होते हैं। क्लियर है? ये लिख लेना। ठीक है, और क्वेश्चंस लिखते हैं इसमें। ठीक है, वर्टिस का मतलब होता है कोने, ऐसे करके ट्राइंगल है हमारे पास, एक ए वर्टिसेस, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, 3 वर्टिस हो गए, 3 कोने हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अ ट्राइंगल, ठीक है, हैज इट्स साइड, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज, वो कैसा ट्राइंगल होगा? ठीक है, स्केल इन, बी क्या है हमारे पास? आइसोसेलेस, ठीक है, सी क्या है? इक्विलेटरल, डी क्या है? नन। तो बेटा बताओ, ट्राइंगल हैज इट्स साइड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, दो साइड बराबर है, थर्ड इनइक्वल। जल्दी बताओ क्या बताया था मैंने, क्या बताया था? कौन ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। क्लियर है? जिसकी दो साइड बराबर होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। क्लियर है? तो ये सब सवाल एंट्रेंस में आएंगे, इस टाइप के आ भी चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेजर ऑफ टू एंगल्स, द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, आर कितना है हमारा? 60 डिग्री, ठीक है, एंड 40 डिग्री। ट्राइंगल के दो एंगल कितने हैं? 60 डिग्री और 40 डिग्री के। ठीक है, तो मेजर ऑफ थर्ड एंगल, तो तीसरा एंगल कितने का होगा? तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, द मेजर ऑफ टू एंगल्स आर 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। ठीक है, द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, द मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज, तो थर्ड एंगल का पूछ रहे हैं क्या मेजर होगा। क्लियर है? तो बेटा इसमें ऑप्शंस रखे हैं हमें 80 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो दो एंगल हमें रखे 60 डिग्री, 40 डिग्री, थर्ड एंगल पूछ रहा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती थी? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है हमारी, क्या होती है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है हमारा? 180 डिग्री। तीनों का सम हमारा 180 होता है, 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? तो बेटा आपका ए कितना है? 60 डिग्री, एक ही जगह 60 डिग्री पुट कर दो। बी कितना है हमारा? 40 डिग्री। सी हमें निकालना है। क्लियर है? तो निकाल लेंगे। 60 प्लस 40 कितना होगा हमारा? 100, और सामने कितना है? 180 डिग्री। अब सी चाहिए, ये प्लस का 100 इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो कितना आएगा? 180 में 100 घटाओगे तो कितना आएगा हमारा? 80 डिग्री आ जाएगा। तो थर्ड एंगल जो आएगा हमारा 80 डिग्री का आएगा। क्लियर है? आ रहा समझ में? ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देख लो, इसमें एक्यूट एंगल होते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, एक राइट एंगल होता है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल के बारे में लिख लो, ये हमारा थोड़ा रह गया था इसमें। एक्यूट एंगल्स, ठीक है, तो लिख देना एक्यूट एंगल
आर दोज एंगल whose measure is less than, ठीक है, whose measure is less than कितना 90 डिग्री, ठीक है, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल है बेटा एक्यूट एंगल के 60 डिग्री, 59 डिग्री, 89 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री, 10 डिग्री, ये सब एक्यूट एंगल है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब आता है हमारा राइट एंगल, राइट एंगल्स, ठीक है। तो द एंगल हुज मेजर, ठीक है, जिसकी वैल्यू मेजर इज 90 डिग्री, तो वो क्या होते हैं हमारे, द एंगल हुज मेजर 90 डिग्री, वो क्या होता है हमारे राइट एंगल्स होते हैं। क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं हमारे, जिनका मेजर क्या होता है, 90 से बड़े होते हैं, 180 छोटे होते हैं, ठीक है। द एंगल्स हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट स्मॉलर देन 180 डिग्री, ठीक है। मतलब 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं, ठीक है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल, और आपके 180 डिग्री से छोटे होते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो बेटा कितने डिग्री का होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा, एग्जाम्पल 121 डिग्री, 101 डिग्री, 96 डिग्री, 179 डिग्री, 90 और 180 के बीच में होंगे तो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। क्लियर है, लिख दो उसे, ठीक है। तो छाटने को आएंगे, क्वेश्चन में आ सकता है सवाल, तो आप टिक कर दोगे कि भाई इसमें ऑब्ट्यूज कौन सा है, एक्यूट कौन सा, टिक करना होगा बस, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो उसे। समझ में आया। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राई एंगल इज, ठीक है। सम कितना होता है एक्सटीरियर एंगल का ट्राइंगल के, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, सी 120 डिग्री होता है, डी कितना है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 3 एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का सम। एक्सटीरियर समझते हो, ऐसे करके बना लो फिगर। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ठीक है। तो बेटा एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये वाले होते हैं बाहर वाले, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है बेटा। अंदर वाले जो होते हैं इंटीरियर होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो एक्सटीरियर का सम कितना होता है तीनों का, 180 डिग्री होता है, और इंटीरियर का भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो उसे। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है, तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है, याद रखना, ठीक है। और जो आपके इंटीरियर एंगल होते हैं, जैसे ये है, ये इंटीरियर आई, ये आई है, और ये आई है, तो बेटा 3, ठीक है, सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल, ठीक है, वो क्या होता है, इज 180 डिग्री, यही 180 डिग्री होता है। और एक्सटीरियर एंगल का तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्लियर, तो बात याद रखना बेटा, ठीक है, जल्दी से नोट करो उसे, तो इन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ ऑल एंगल विद अ कॉमन वर्टेक्स एट अ पॉइंट इज, सम ऑफ ऑल एंगल विद अ कॉमन वर्टेक्स एट अ पॉइंट इज, तो उसका सम कितना होगा, करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, विथ ए कॉमन वर्टेक्स, ठीक है,
एट ए पॉइंट इज, एट ए पॉइंट इज, ठीक है। ए हमारा 90 डिग्री, बी है हमारा 180 डिग्री, सी है हमारा 270 डिग्री, ठीक है। और बेटा डी है हमारा 360 डिग्री। क्लियर है, ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो बताओ कितना होगा इसका आंसर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कॉमन, एक कॉमन पॉइंट ऐसे करें, एक एंगल ऐसे आ रहा है, ये ओ था हमारा, एक एंगल ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है भाई। तो पॉइंट ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो 360 डिग्री, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल जो होता है, कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री, ठीक है, समझ गए। और कहीं पे स्ट्रेट एंगल लिखा है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल ऐसा होता है ये, ठीक है, ऐसे करके, ये स्ट्रेट एंगल होता है पूरा, ठीक है। ए और ये ओ पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है हमारा कितने का होता है, 180 डिग्री का। और कंप्लीट एंगल जो होता है हमारा 360 डिग्री का होता है। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। समझ में आ रही बात ये, ठीक है, नोट करो। एक सवाल है हमारे पास कि भाई फाइंड एंगल ए ओ बी, ए ओ बी एंगल फाइंड करना है। क्लियर है, ऐसे करके फिगर बनी हुई है, ये लाइन है हमारी सीधी स्ट्रेट लाइन, इसे हमने ए पॉइंट, ओ पॉइंट और इसे हम बी पॉइंट नाम दे दिया, और इसे हमने दिया सी पॉइंट। क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो बेटा इसको मान लिया हमने 60 डिग्री। क्लियर है। तो देखो एंगल कैसे पढ़ते हैं, बी ओ सी बीच में आता है, सी ओ बी ऐसे पढ़ते हैं। यूं आए हम, बेंड हो रहे हैं यूं करके, यहां से आए फिर ये बेंड मुड़ गए हम, तो बी ओ सी, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, बी ओ सी, ठीक है। ये कितने का, 60 डिग्री का। क्लियर है, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ठीक है। क्लियर है, बताओ, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना है हमारा, ये है ए ओ बी, कितना है, ए ओ बी, ये एंगल निकालना है हमें, ए ओ बी। तो ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन पे कितना सम होता है, 180 होता है। कितना सम, 180। पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री। तो बेटा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। सीधी लाइन पे एंगल 180 डिग्री सम होता है, ठीक है। इसे, इसका नाम होता है लीनियर पेयर। आगे आगे और पढ़ोगे क्लास में, ठीक है। तो थोड़ा इसको समझा दें हम, ठीक है। तो ए ओ बी एंगल निकालना है बेटा हमें, ठीक है। और बी ओ सी कितना है हमारा, 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसे निकालना है, सेपरेट करेंगे, इधर आगे क्या हो जाएगा बताओ, माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस। तो एंगल ए ओ बी कितना आएगा हमारा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अपनी तरफ सवाल कराया है, ठीक है। तो ए ओ बी कितना आएगा, 180 माइनस 60 कितना बचेगा, 120 डिग्री। क्लियर है, ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम बताओ, ठीक है, लिख लो उसे। समझ में आ रहा है भाई, ठीक है, लिखो से आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे इन अ राइट ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। हाउ मैनी एंगल्स मस्ट बी राइट एंगल, मस्ट बी राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में कितने एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं, राइट एंगल हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसे करके सवाल ये है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है बेटा आपका 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है आपका 4, डी कितना है आपका 2। क्लियर है। तो ये आपने राइट एंगल बनाया है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो ए बी सी, एक ही राइट एंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री एक ही हो सकता है। ये हमेशा छोटे होंगे, इनका सम दोनों कितना होगा, 90 होगा। तीनों का ऐड करोगे 180 होता है, तो ये अकेला 90 है, तो इन दोनों का सब मिला के 90 बैठेगा। क्लियर है। तो अभी हमेशा याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में 1 ही राइट एंगल होता है। क्लियर है, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल एक ही हो सकता है बस, ठीक है। क्लियर है,
तो 1 इसका आंसर है, टिक कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बनाया मैंने शॉर्ट फॉर्म, ट्राइंगल हैज़ इट्स साइड, ठीक है बेटा, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट, क्या होगा वो, ठीक है। ए ऑप्शन है हमारा इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, ठीक है बेटा। बी ऑप्शन है हमारा आइसोसेलेस, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारा स्केलिन, और डी ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। क्लियर है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अ ट्राइंगल हैज इट साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है, ये दे रखा है। तो कैसा ट्राइंगल है, 6, 8, 10, तो स्केलिन हो गया ना, अनइक्वल साइड है तो स्केलिन ट्राइंगल हो गया। क्लियर है, जल्दी से नोट करो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कोई भी इसमें परेशानी नहीं है बताना, ठीक है, कमेंट करना है, बताना इसका, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो किसी में, सबके समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ठीक है, ऑफ एंगल्स, following groups of angles we can draw a triangle। क्लियर है, ठीक है। ए ऑप्शन है हमारा 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, और बी ऑप्शन है हमारा 80 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारा 50 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री और 110 डिग्री, और डी ऑप्शन है हमारा 70 डिग्री, 80 डिग्री और 110 डिग्री। क्लियर है, ये ऑप्शन क्लियर है। तो बेटा करके देखो, 60 + 80 + 40 इन्हें ऐड करोगे, देखो जब भी ट्राइंगल बन रहा होगा तीनों एंगल्स में 180 आना चाहिए, ठीक है। तो 60, 80, 40, 40 + 60 कितना होगा हमारा 100, 100 + 80 तो 180 आ रहा है, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। 80, 80, 80, तो 80 डिग्री + 80 डिग्री + 80 डिग्री करके देख लेंगे कितना आएगा बेटा 240 डिग्री। 80, 80, 80, 240 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री + 65 डिग्री + 110 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 65 + 45 कितना हो जाएगा हमारा 110 + 110 कितना होगा 220, ठीक है। तो ये आएगा 220 डिग्री। तो ट्राइंगल तो बनी ही रहा है। ट्राइंगल का मैक्सिमम जो पूरा तीनों एंगल सम होता है एग्जैक्ट 180 होता है, एग्जैक्ट। क्लियर है, जैसे आ रहा है एग्जैक्ट 180। इन्हें ऐड करके देख लो, 70 + 80 + 110, एक बार चेक कर ले मैं ऐसे, ठीक है। तो 70 + 80 कितना होगा हमारा 150 + 110। क्लियर है, तो 150 110 जोड़ो 260 डिग्री आएगा। क्लियर है, तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा ये होगा, क्यों 180 सम आ रहा है। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है सवाल ये, ऐसे सवाल आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लो उसे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, ठीक है। फाइंड द एंगल्स, हमें एंगल्स फाइंड करने, रेशियो रखा है 1:2:3, ठीक है। क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो बेटा ए कितना है हमारा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है।
बी ऑप्शन है 20 डिग्री, 40 डिग्री और कितना है 120 डिग्री, ठीक है। तो बेटा सी ऑप्शन है हमारा 50 डिग्री, 50 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है, सॉरी 80 डिग्री। और डी ऑप्शन है 70 डिग्री, 80 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है। तो जब भी ये सवाल ऐसा आता है, मैंने कहा जब भी रेशियो गिवन होता है क्या करते थे हम, जब भी रेशियो गिवन होता है, ठीक है, तो रेशियो रखा है 1:2:3, ठीक है। तो पहला एंगल ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा कितना हो गया सी हो गया। जब भी रेशियो होता है तो क्या करते हैं, मैंने बताया था एक्स एक्स लगा देते हैं। ए की वैल्यू कितनी होगी 1x, तो x हो जाएगा 1 × x। तो एंगल बी कितना होगा 2 है तो 2x हो जाएगा, और c है तो कितना हो जाएगा 3x। 1 है तो 1 × x 1x, 2 × x 2x, c कितना है हमारा 3 × x तो 3x आएगा, ठीक है। अब इन तीनों का सम कितना ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो बेटा आपका ए कितना है x, बी कितना है 2x और सी कितना है आपका 3x, सामने कितना है 180 डिग्री, क्लियर है। x + 2x 3x + 3x कितना होगा 6x और ये कितना है 180 डिग्री, क्लियर है। तो x कितना आएगा 180 डिग्री अपॉन 6 से काटो कितना आएगा 6 3 18 30 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री, क्लियर है। बताओ, लिख लो उसे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्राइंगल एबीसी, ए बी 2 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए सी 2 सेंटीमीटर। ए बी साइड 2 है और बी सी 3 है और ए सी 2 है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो कौन सा ट्राइंगल होगा बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, दो साइड बराबर है, 2 और 2 एक 3 है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसका क्या है बी ऑप्शन 13 का, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 17 करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछ रहे हैं द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर 35 डिग्री, 45 डिग्री एंड 100 डिग्री, ठीक है। द ट्राइंगल इज कॉल्ड, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, द ट्राइंगल इज कॉल्ड, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। इक्विलेटरल बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे, आइसोसेलेस बोलेंगे, ऑब्ट्यूज बोलेंगे। बताओ क्या होगा, जल्दी से निकालो उसका आंसर कितना आएगा। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, इक्विलेटरल, बी है राइट एंगल ट्राइंगल, और सी है हमारा बेटा आइसोसेलेस, ठीक है। और डी ऑप्शन है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल एंगल ट्राइंगल क्या होगा, जल्दी बताओ कितना आएगा। बताओ कितना आएगा। एक एंगल 100 डिग्री का है, जो एंगल बड़ा होता है, जब एंगल बड़ा 100 डिग्री का, एक एंगल 100 डिग्री का आ रहा है, तो भैया हमने बताया था कि 90 से 180 के बीच में एंगल होता है, वो क्या था ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्लियर है। तो इसका आंसर होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्लियर है, क्योंकि एक एंगल 100 डिग्री से ज़्यादा है। अगर सब छोटे छोटे होते, एक 90 होता, राइट एंगल होता, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। पूछ रहा है भाई इसमें 2 एंगल्स, ठीक है, 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, आर 65 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। द थर्ड एंगल विल बी, थर्ड एंगल क्या होगा, ठीक है। ए होगा हमारा 70 डिग्री, बी होगा हमारा 75 डिग्री, सी होगा बेटा 85 डिग्री, और डी क्या है नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं इनमें से, ठीक है। दो एंगल से ट्राइंगल 65 75, ठीक है। तो थर्ड एंगल कितना होगा, जल्दी बताओ, मैंने बताया था तरीका कि भाई सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ए प्लस बी
प्लस सी, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, ए कितना है हमारा 65 डिग्री, क्लियर है, और बी कितना है हमारा 45 डिग्री, सी हमें बताना है सामने कितना है 180 डिग्री, ठीक है। 65 प्लस 45 110 डिग्री, क्लियर है, प्लस एंगल सी, सामने कितना है 180 डिग्री, तो सी कितना आएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, क्लियर है, तो एंगल सी कितना आएगा हमारा 70 डिग्री, क्लियर है। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 70 डिग्री, आ रहा है समझ में, जल्दी से नोट करो, ठीक है। एक क्वेश्चन बोल लो, ठीक है। तो बेटा एक सवाल है अपनी तरफ से दे रहा हूं मैं, इफ एंगल ए इक्वल टू, फर्स्ट एंगल दे रखा है, मतलब पहला एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है, एंगल बी इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है, एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री, फाइंड दी फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड की फिगर होती है, तो चौथा एंगल कितना होगा, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल क्या होती थी, क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल सम कितना होता था हमारा 360 डिग्री होता था, ठीक है। तो हमने बना लिया ये बनाया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। कितना है हमारा 360 डिग्री, क्लियर है। तो बेटा ए कितना है हमारा 60 डिग्री, बी कितना है 100 डिग्री, सी कितना है 80 डिग्री, और ये डी है सामने कितना है 360 डिग्री, क्लियर है। तो करो बेटा कितना होगा, ठीक है। तो 60 प्लस 100 प्लस 80 कितना होगा 60 और 100 और ये 80, 0, 8 प्लस 6 कितना होगा 14, 1 क्या रहेगा 240 आएगा, क्लियर है। तो 240 डिग्री प्लस एंगल डी, सामने कितना है हमारा 60 डिग्री, क्लियर है। तो एंगल डी कितना होगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, क्लियर है। तो 0 में 0 0 हो गया, 6 में 4 गया, 2 बचेगा, तो 120 डिग्री, क्लियर है। एंगल डी आ गया हमारा 120 डिग्री, जल्दी से नोट करो उसे, ठीक है। तो भाई समझ में आ रहा है इसमें, तो देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए उतने से ज़्यादा कर लो, उसको रिवाइज करो बार, ठीक है, कोई परेशानी हो पूछो उसमें, ठीक है, जल्दी नोट करो। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली क्वाड्रिलेटरल्स की, तो चारों एंगल सम कितना 360 डिग्री होता है, ये बड़ी क्लास में तुम्हारा आएगा अभी नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना। और जो अपना तुम्हारे मॉड्यूल्स हैं क्वेश्चंस करो सबके, बुक के क्वेश्चन लगाओ, परफेक्ट हो जाओ बिल्कुल इसमें, कोई भी सवाल कर जाओ यहाँ इसमें, ठीक है। समझ में आ रही बात, एक क्वेश्चन अपनी तरफ से दे रहा हूँ मैं, करके देखो। फाइंड दी एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है। तो बेटा देखो बना लो, उसमें कितना होगा सॉल्यूशन। तो हमने ट्राइंगल बना लिया इक्विलेटरल, ठीक। सब एंगल कितने के होते हैं हमारे 60 के होते हैं, एक्सटीरियर मतलब ही बाहर बना लो, बढ़ा लो उस लाइन को, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा ए बी सी और इस पॉइंट को मैंने डी मान लिया, क्लियर है। तो ये 60 के होते हैं 60 के, तो हमें एक्सटीरियर एंगल ही चाहिए, एक्सटीरियर एंगल चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन बढ़नी है, ये पता है मैं, सब 60 के होते हैं हमारे। अभी एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है हमारा, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल स्ट्रेट लाइन है, तो सम कितना होता है 180 डिग्री, इसे बोलते हैं हम लीनियर पेयर, ठीक है। तो E प्लस 60 डिग्री कितना होगा हमारा 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन पे सम कितना होता है 180 डिग्री, इसे बोलते हैं हम लीनियर पेयर, क्लियर है। तो E हमें निकालना है एंगल E, तो एंगल E कितना होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल E कितना आएगा 180 माइनस 60 कितना होगा हमारा 120 डिग्री, तो एंगल E की वैल्यू 120 आ गई, क्लियर है। तो हमेशा रखना एक्सटीरियर और इंटीरियर इनका सम कितना बनता है 180 बनता है, याद रखना, इसे हम लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। तो हमसे एक्सटीरियर एंगल पूछा था इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो इंटीरियर और 60 डिग्री होता है, तो एक्सटीरियर कितना होगा 180 माइनस 60 कितना होगा 120, क्लियर है। सबके समझ में आ रहा है, जल्दी से लिख लो उसे, नोट करो और क्वेश्चन करते हैं।
फाइंड द एरिया ऑफ एन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, हुज बेस, उसका बेस कितना है हमारे पास, बेस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है, हाइट हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बेटा आप ट्राइंगल बनाओ उसका, क्लियर है, ऐसे करके। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने ऐसे करके, ये ए बी और ये सी 90 डिग्री है। इसका बेस कितना है, बेस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो बेटा ये बेस दे रखा है आपको, ठीक है, और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये रखी है मैं हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या नाम होता है इसका, ए बी सी, इसका होता है हाफ बेस इंटू हाइट, क्लियर है। तो हाफ इंटू बेस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 से काटो 10 कितना आएगा 5, 2 1 जा और 2 5 जा, क्लियर है। 5 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है। बेटा तुम मैथ्स से पढ़ो अच्छे से, ठीक है, और अपनी अच्छी रैंक निकालो, ठीक है, कंपटीशन में अपनी वैल्यू दिखाओ कि तुम्हें कितना आता है अच्छे से, ठीक है। समझ के अपने अच्छे परफॉर्मेंस करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, माँ बाप का नाम रोशन होगा तुम्हारे, ठीक है, उन्हें अच्छा लगेगा, ठीक है, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे अच्छे परसेंटेज लाए हैं, अच्छी रैंक ला के सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और अच्छे से इसको गाइड करके अच्छे से बिल्कुल एकदम सब क्वेश्चंस लगाओ उसकी, क्लियर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो ये सभी तुम अच्छे से सवाल पढ़ लोगे ना, एक सवाल करके आओगे इंशाल्लाह, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, आपके मॉड्यूल का सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है मॉड्यूल का, ठीक है। ये पूछ रहे हैं बेटा द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ। ए ऑप्शन है 40 डिग्री, बी ऑप्शन है 50 डिग्री, सी कितना है 60 डिग्री, ठीक है। ए कितना है हमारा 40 डिग्री, और बी कितना है हमारा 50 डिग्री, और सी कितना है हमारा 60 डिग्री, और डी कितना है हमारा 70 डिग्री। तो बेटा कितना है 60 डिग्री, क्लियर है। तो ईच मेजर जो होता है इंटीरियर एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, क्लियर है, याद रखना। हर एंगल जो आपका ये द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है हमारा 60 डिग्री होता है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। इसमें कहता है हाउ मैनी साइड्स, ठीक है, डज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, हैव। कितनी साइड्स होती है क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। तो बेटा ए ऑप्शन है हमारे पास 1, बी है 2, सी है हमारे पास 3, डी कितना है हमारा 4। बताओ जल्दी से, क्वाड्रिलेटरल कितनी साइड होती है बताई थी मैंने शुरू में। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 4 साइडेड पॉलीगन होता है, या 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है, ठीक है, जिसमें 4 लाइन सेगमेंट मिला के बनाते हैं हम, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है, और ये सब बनते हैं हमारे होते हैं, तो 4 साइड होती हैं, क्लियर है। इसमें एक क्वेश्चन नंबर ये है 25, क्लियर है, अच्छा सवाल है, लिख लो। इन ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, 3 एंगल्स आर, 3 एंगल रखे हैं। एक एंगल है हमारा 120 डिग्री, और बी कितना है 85 डिग्री, सी कितना है 90 डिग्री। फाइंड दी फोर्थ एंगल हमें चाहिए, क्लियर है। तो बेटा बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ।
भाई चारों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होती थी, याद करो। 4 एंगल का सम कितना होता था, ये हमने फर्स्ट ए मान लिया, बी सी, 3 एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना है हमारा 360 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है कोऑर्डिनेट का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। ए कितना है हमारा 120 डिग्री और बी कितना है 85 डिग्री, सी कितना है 90 डिग्री, तो एंगल डी निकालना है। सामने कितना है हमारा 360 डिग्री। तो 120 85 90 ऐड कर दो कितना होगा, तो 120 प्लस 85 प्लस 90, 5 प्लस 0 5 होगा, 9 प्लस 8 कितना 17, 17 प्लस 2 कितना होगा 19, 1 क्या रहेगा 295 डिग्री। तो ये आ गया 295 डिग्री प्लस एंगल डी, सामने कितना है 360 डिग्री। तो डी कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस 295, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कर लो आप, 360 में से 295 माइनस कर लो, तो 5 ऑप्टिमाइजेशन किया तो हमारा 65 डिग्री। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ गया। जल्दी से लिखो उसे, ठीक है, बताओ क्लियर है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। तो ये सब सवाल है कि भाई ट्राइंगल का तीनों सम कितना होता है, तीनों साइड का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का सम, ठीक है, 3 एंगल सम 180 डिग्री। कोऑर्डिनेटर्स में जो होता है आपके 4 एंगल का सम कितना 360 डिग्री, वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज याद रखो, ट्राइंगल के टाइप्स याद रखो, मैंने बताया एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब याद रखो, ठीक है, क्लियर है। और इनको क्वेश्चन अच्छे से करो, अच्छे से, ठीक है, इसमें आप मेहनत करो, अच्छी रैंक लेके आओ उसमें, ठीक है। तो हमें भी अच्छा लगेगा इसमें, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी करो उसमें, ठीक है। तो अपना आउटपुट भी दो उसमें, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।